हेलो। हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल में, आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज के हम लोग लेक्चर में आपका एनटीपीसी आरआरबी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आपका जून में होने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि हमने यूटेरिया से लिया है। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रोटेम स्पीकर की। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को के दंड को क्षमा कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है आपका 76 में नहीं, बल्कि अनुच्छेद आपका 72 में है। कितना में आपका? अनुच्छेद आपका 72 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 नहीं, आपका आज का थर्ड है, आपका इन नंबर में 21 है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है किस किस अधिनियम के तहत? ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को पहला ऑप्शन है जनमत संग्रह, दूसरा है आपका पुलिस कार्रवाई, तीसरा है विलय पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जूनागढ़ को जो भारत में मिलाया गया था वो आपका जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ आपको पता होगा कि जूनागढ़ जो है आपका गुजरात में आपका एक आपका रियासत हुआ करता था उस समय, और वहाँ का आबादी मैक्सिमम आपका हिंदू आबादी था और वहाँ का शासक था आपका मुस्लिम। तो आपका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बोलता था, लेकिन भारत ने जो है आपका भारत के दबाव में आकर, या यूं कहें कि भारत के अधीन ही आपका भारत ने वहाँ के राजा को दबाव बना था। वहाँ के राजा ने जाकर पाकिस्तान भाग गया था और उसके बाद वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ के लोगों ने 99.99% लोगों ने कहा कि हम का भारत में शामिल होंगे। तो जनमत संग्रह के आधार पर उसको मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? 8वीं अनुसूची में। कई अनुसूची में? आपका 8वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में क्या है आपका? ये भी बताइए। आपका 7वीं अनुसूची में आपको विषयों को बांटा गया आपका, कुछ विषय को समवर्ती सूची में, कुछ विषय को संघ सूची में और कुछ विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। तो भी आपको याद रखिए। और 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची एग्जाम में आता है बार बार, और 11वीं भी याद रखिए। 10वीं में दल बदल संबंधित कानून है आपका, 11वीं आपका पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और 9वीं अनुसूची जो है आपका पहली बार भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है? संपत्ति अधिग्रहण संबंधी विषय को बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आपका कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ए ला सापल की संधि, ए ला सापल की संधि। ठीक है, और एक कब हुआ था आपका? 1846 से 1848 के मध्य आपका युद्ध हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में से किसके समय लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था आपका लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। किसके समय? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें कुछ गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉर्ड एलनबरो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, डलहौजी है। डलहौजी को भारत में डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अपनाया था, और राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को आपका क्या किया था? ब्रिटिश भारत में विलय किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसलिए इसको याद किया जाता है। और लॉर्ड एलिनबरो ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया था, तो इसके लिए इसको याद किया जाता है। आपको इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो किसने कहा था? आपका टी आर होम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? आपका एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर को कहा था? आपका जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। और मेन काम्प, इसकी आत्मकथा का नाम है मेन काम्प। एग्जाम में आपको आता है, आप याद रखिएगा। RNT पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको आपका साहित्य के लिए आपका नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में, इनको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहते हैं। इन्होंने 1892 में जो है आपका शिकागो अमेरिका में भाषण दिए थे। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। सेकंड है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग का गठन किया गया था। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग बनाया गया था। देखिए तीनों का तीनों सही है। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग बना था, सही है। सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए आपका कैबिनेट आयोग बना था, ये भी सही है। और शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग बना था, ये भी सही है। तो इनमें से सभी से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर, कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? आपका उग्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है आपका, कि द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ऋषभ देव ने किए थे। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड नंबर कौन था? आपका अजितनाथ। पहले आपका थे ऋषभ देव नंबर 1 पे, दूसरे पे थे अजितनाथ। 24वें तीर्थकर कौन हुए? आपका महावीर। तो इसको भी याद रखना आपको। और अष्टमी के में थे, 22वें थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है? आपका उपनिषद से मिलती है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद ऋग्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जैसे मंत्रों का आपका उल्लेख मिलता है। वेदांगों की संख्या 6 है। और उपनिषद को दर्शन से जोड़ा जाता है। उपनिषद में किसकी बातें की गई? आपका दर्शन की बातें की गई। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के शिलालेख नंबर 11 में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ये याद रखिएगा। और अशोक के पहला शिलालेख में क्या था? आपका पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि को निंदा किया गया था। दूसरा नंबर है पशु मनुष्य और पशु की चिकित्सा की बात की गई है। और शिलालेख नंबर 13 भी याद रखिए, एग्जाम में आता है। अशोक का शिलालेख नंबर 13 की आपका कलिंग युद्ध के वर्णनों से मिलता है आपका। क्वेश्चन नंबर 28, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इंसान के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका वन हो, ठीक है। वन होगा तभी क्या होगा? पर्यावरण होगा, सारी चीजें होगी। तो वनारोपण, ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन सही है। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। इसमें से आपका इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए आपका वन रोपण होना चाहिए, खान कर पर रोक होना चाहिए, वन जीवों का संरक्षण होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग होना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन सबसे इसमें इन चारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है आपका? तो वनारोपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित विषयों का आपको मिलान करना है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहता है? एंथोलॉजी कहलाता है। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो 1 का 1 और 4 का 4 होगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटो पहली बॉन्टनी का। तो ये भी आप कहने की 1 2 3 4 सब अगर सीरियली दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। RH हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 5 वर्गों में किया गया। आपका कब किया था? 1969 में किया था हिटकर ने। तो इसको भी आपको याद रखना है। बर्फ पर उगने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोगाम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रिप्टो फाइट्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सरसों के बीज अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्जीमोन के बीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्जीमैन के बीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में अब्दुल रजा कहाँ का था? तो अब्दुल रजा कहाँ का था? फारस का था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अकबर ने हराम दल को आपका अकबर ने हराम दल से अपने आप को मुक्त कर दिया था। ये का 1562 में। इसमें आपका 1562 में, याद रखिएगा। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था आपका? तो 1500
1656 से 1605 तक रहता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से फिलोसिस रोग हो जाता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ गया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही लग रहा है। आपको पता होगा कि आपका कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो दक्षिण के जो राज्य है आपका, वहां पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। शिवालिक का विस्तार है, तो शिवालिक का विस्तार कहाँ का? पोतवार बेसिन और तीस्ता बेसिन के बाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम लोग कोर मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 11, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर सेलों के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जाएगा कहाँ का? गुजरात में आपका, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। पेंच कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? 1988 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ग्रेट लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूएसए और कनाडा, जो यूएसए है, ठीक है, ये जो कनाडा है, ये इसके बॉर्डर पर जो आपका जो बहुत सारे झील है, उन्हीं झील को आपका द ग्रेट लेक्स बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आपका मिशिगन आता है, सुपीरियर आता है, एरी आता है, ओंटारियो आता है। ग्रेट बैरियर रीफ नहीं आता, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपका पता ही होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये आपका सही है। इसके लेमेस्टर इसके न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं ये आपका गलत है। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका सर इलिजा इम्फे। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका कथन सही होगा। 17 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो स्पेसिफिक आपका 41वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका ऐसा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका 1976 में हुआ, ठीक है। 40वां कब हुआ? 1978 में हुआ, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? शून्यकाल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन है। भारत के देने बिल्कुल, 1962 से जारी है, बिल्कुल। यह औपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के सवाल उठा सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन तीनों का तीनों ऑप्शन ऊपर वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको कि हिंद महासागर और लाल सागर कौन से जल संधि जोड़ती है आपका? तो इसको जोड़ती है बाब अल मंदब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रंगराजन समिति का संबंध किससे है आपका? तो बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है आपका? तो प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करती है? तो कुल बचत पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारतीय स्टॉक बाजार विनियमन किसके द्वारा किया जाता है आपका? सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी, याद रखिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में किया था। आरबीआई का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर ओस्वान स्मिथ थे, भी याद रखिए। और यूटीआई की स्थापना 1964 में हुआ था, भी याद रखिएगा। और इरडा, इरडा क्या करता है आपका? इरडा भी आपका एक जो आपका क्या बोलते हैं आपका जो
इंश्योरेंस वगैरह से जुड़ा हुआ आपका है, उसको देखभाल करता है आपका इरडा, ये भी याद रखिए। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धन कर कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, इसको याद रखिए, ठीक है। और 2006 में मनरेगा आपका 5 में लागू हुआ था, ये भी याद रखिए। 2005 में मनरेगा भी लागू हुआ था। फिर 2008-9 में इसको नाम मनरेगा कर दिया गया। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो आपका ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि सिंकोना के किस भाग से हमको खून मिलता है? तो छाल से मिलता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो देखिए जी, इसमें जो भी दिया ऑप्शन नंबर कोलेसिटोकाइनिन और सिक्रेटिन और मेलेटिनिन, मोटिलिन, ये सब के सब कहाँ से निकलते हैं? छोटी आंत से निकलती है। सब के सब कहाँ से निकलती है? छोटी आंत से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, कांच का लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्यूपरिस लवण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यूपरिस लवण के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 को मिलान करने वाला आपका कोबाल्ट किसके लिए प्रयोग होता है? आपका कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है आपका, एक कैंसर के उपचार में आपका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। और यूरेनियम का समस्थान है, ये किसमें होता है? नाभिकीय, इसमें होता है। तो 1 का 4 हो जाएगा आपका, 1 का 4 यहाँ पे। तो ये नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी और सी में से कोई आंसर होगा। तो एक हमने आपका चेक किया था कोबाल्ट का, बी का 1, तो बी का 1 किसमें है आपका? बी का 1 आपका बी में है, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 45 नंबर, आवर्त सारणी किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो समूह नंबर 18 में सारे के सारे गैसें क्या आपको उत्कृष्ट गैसें हैं। हेलिना आपको याद होगा, हेलिना, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो आपका एक फार्मूला होता है ना गुरुत्वाकर्षण, फोर्स इक्वल टू G m1m2/r²। तो उसमें आपका कैपिटल जी के बारे में बताना है कि क्या है। तो कैपिटल जी, इसका मान 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बिल्कुल होता है जी, ऐसा सही है आपका। यह सदिश राशि है, गलत, ये आपका सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान होता है, बिल्कुल सही। तो इसको गलत कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ठीक है। भूकंपीय तरंग एस या पी, ये सब के सब के आपका अनुप्रस्थ नहीं, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, क्वेश्चन नंबर आखिरी आज का, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता? तो आपका ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। किसका प्रयोग किया जाता है? गामा किरण। तो दोस्तों हमने आपका लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आज के सेशन में करवाया, और हमने क्वेश्चन आपका यूटेरिया से लिया था, ठीक है, यूटेरिया से लिया था। और अगला वीडियो फिर से हम आपका 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जो कि एनटीपीसी आपको पता होगा कि लगभग 50 क्वेश्चन जीएस का आता है। तो जीएस का काफी रोल रहता है, तो लोग काफी बढ़िया से आपका तैयारी करेंगे आपका जीएस का, ठीक है। जीएस का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा अगर लगातार मेरे वीडियोज को आप देखते हैं और कवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।